अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले हमने एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। आज हम दूसरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे इकोनॉमिकली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है CSS PMS के एग्ज़ाम में भी, और ओवरऑल जनरल इंपॉर्टेंस का भी ये होता है। इसमें जो है हमारे पास अब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ इसका लोगो भी लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, कलरफुल लोगो है इसका। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेड पर्पज़ के लिए है। अब IMF हमने देखा तो वो हर तरह के फाइनेंशियल इश्यूज़ को डील कर रहा था। एक्सचेंज रेट हो गया, लोन हो गया, एड हो गया, असिस्टेंस हो गया, या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, पॉवर्टी हो गया, वो सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ को, एम्प्लॉयमेंट हो गया, उनको ये डील कर रहा था। लेकिन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ इसका सोल पर्पज़ है, वो है ट्रेड, कि कंट्रीज़ में ट्रेड को फ्री ट्रेड बनाया जाए, टैरिफ कम से कम किए जाएँ। तो इसका जो पहले पुराना नाम था वो था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। पहले इसका जो पुराना नाम था, 1948 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, तब उसका नाम GATT था। और ये बड़ा MCQs भी आता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुराना नाम क्या है। तो इसका पुराना नाम GATT था। 1948 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, लेकिन तब ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी। इसमें कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन भी कम थी, और इसके इतने ज़्यादा कोई वाज़े असूल भी नहीं थे, और इसकी कोई इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ नहीं हो रही थी। तो उसके बाद फिर इसमें थोड़ी सी चेंजेस की गई, और 1995 में इसका फ़ाइनल जो है मॉडल बनाया गया, जो है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। तो उसको अब 1995 से अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए। इसके बाद ये बहुत इफ़ेक्टिव रही ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड के हवाले से। ये इसने कंट्रीज़ में बहुत सारी आसानियाँ भी की हैं ट्रेड के हवाले से। उनके लिए ग्रोथ और प्रमोशन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन चीज़ों के हवाले से, टैरिफ के हवाले से बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आए हैं। तो इसके इस्टेब्लिशमेंट हमने देख लिया है कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में है। ये 1 जनवरी 1995 में ये इस्टेब्लिश हुई, क्योंकि इसका पुराना नाम 1948 में GATT था। उसके काफ़ी अरसे बाद इसमें चेंजेस करके, रिप्लेस करके नया नाम दिया गया, नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई नए रूल्स के साथ। तो 1995 में ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गई। और ये इस्टेब्लिश कब हुई? ये मुख्तलिफ यूरोगे में मुख्तलिफ नेगोशिएशन होते रहे, उसके बाद ये एक अमल में लाई गई। इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, ये 166 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसके 166 कंट्रीज़ हैं इसमें, और जो कि वर्ल्ड का 98% ट्रेड शो करते हैं। यानी दुनिया में जितनी भी ट्रेड हो रही है, 98% ट्रेड जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सेक्रेटरीट स्टाफ इसका 623, यानी कि 623 मेंबरान पर मुश्तमिल इसका स्टाफ है सिर्फ। और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है निगोजी ओगोंजोवेला। ठीक है, ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं। इसका पर्पज़ हमने देख लिया है। सबसे पहले तो ट्रेड रूल्स के हवाले से है कि ट्रेड की डिस्प्यूट जो कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड के हवाले से कुछ झगड़े मसाइल रहते हैं, कुछ टैरिफ के हवाले से रहते हैं, और ट्रेड के ऊपर कई कंट्रीज़ के झगड़े भी होते हैं, बहुत ज़्यादा जंगें भी हो जाती हैं इवन के, तो उनके ताल्लुकात ख़राब रहते हैं। तो ये कंट्रीज़ के दरमियान ताल्लुकात को ठीक करने की भी कोशिश करते हैं। अपने मेंबर कंट्रीज़ को उनके जो डेलीगेट्स होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, मिनिस्टर्स के ज़रिए ये उनको डील करते हैं कि उनको ये क्या क्या पैगाम देते हैं। और इसके अलावा ये मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम है, यानी इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है वो ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ, और इस तरह होती है कि सबको इसका बेनिफिट हो। मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं जिसके मुताबिक कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ एग्री करती हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अभी इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। बहुत सारे उनकी गैस पाइपलाइंस के हवाले से, रोड्स के हवाले से, IT सेक्टर के हवाले से बहुत ज़्यादा उनकी की गई है एग्रीमेंट्स। तो ये WTO के ज़रिए की जाती हैं, तो इसका बहुत बेनिफिट होता है। ट्रेड इसमें टैरिफ कम से कम पड़ता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिलने की उम्मीद भी होती है। ट्रेड नेगोशिएशन भी इसमें हो जाती हैं कि अगर कोई आप चीज़ कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, टाइमिंग कम ज़्यादा कम कर सकते हैं इसमें। और इसके अलावा इसमें नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ को भी ये मॉनिटर करता है कि हर कंट्री ने अपनी अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ कैसी बनाई हुई हैं। टेक्निकल असिस्टेंस भी ये प्रोवाइड करते हैं ताकि कंट्रीज़ को एक ट्रेनिंग दी जा सके, उनको फ्यूचर के लिए उनको एक हेल्प आउट होती है कि भी हमने अपने अपने कैसे काम करने होंगे। कुछ जदीद मशीनरीज़ के बारे में, जदीद नए पर्सपेक्टिव के बारे में उनको मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दी जाती हैं, उनकी ट्रेनिंग की जाती है ताकि वो अपने कंट्रीज़ में भी ये चीज़ें अप्लाई कर सकें।